फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं वीक टू वीक प्रेगनेंसी की, मतलब वीक बाय वीक प्रेगनेंसी कैसे बढ़ती है, बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मदर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो जैसे कि बात करते हैं हम अब 9 वीक्स प्रेगनेंसी की। तो 9 वीक प्रेगनेंसी अगर आपको है तो इसका मतलब कि आपके अब 2 महीने पूरे हो चुके हैं और जो आपका हार्मोन प्रोजेस्टेरोन अभी बढ़ रहा था वो उसकी बढ़ने की वजह से महिलाओं को एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है और भूख नहीं लग रही है, उनका वेट लॉस हो रहा है और उनको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये सब चीज़ें होती हैं तो महिलाओं को चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उनका मूड स्विंग होता है। कभी उनको कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा, मूड चेंज होगा तो खाने का कभी मन नहीं करेगा, कभी खट्टी चीज़ें खाने का मन करेगा, कभी तो मीठी चीज़ें खाने का मन करेगा। तो उस टाइम पे जो उनके हस्बैंड हैं या फैमिली के मेम्बर हैं उनको इस बात को समझना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। महिलाओं को जब हार्मोन्स बढ़ता है तो उनकी बॉडी में भी बहुत चेंजेस आने लगते हैं। उनका जो अब जो बेली है वो भी थोड़ी सी बढ़ने लगी है, पेट का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, एब्डोमेन स्ट्रेच हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको पेट में भी दर्द हो सकता है, स्ट्रेचिंग पेन रह सकता है क्योंकि यूट्रस बहुत स्मॉल साइज छोटा साइज़ का होता है इतना, और जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे करके वो अपना साइज़ बढ़ाता है। तो उसकी वजह से जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो उसका जो पेन है वो भी बढ़ता है और जो लिगामेंट है वो खिंचते हैं, जो बच्चेदानी को एक जगह पे स्थिर रखते हैं साइड के जो लिगामेंट हैं वो जब खिंचते हैं तो उनको प्रेशर और पेन होता है। देखिए ये पेन नॉर्मल है, हर महिला को होता है, लेकिन यदि आपको इस पेन के साथ में स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या पेन आता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है और अपना चेकअप करवाना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई अबॉर्शन के चांसेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी, उस टाइम आपको दिखाना है। नहीं तो अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन नहीं हो रही है तो आप वेट भी कर सकते हैं। और अगर अब हम बात करें बच्चे की, तो बच्चे में क्या क्या चेंज आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब 8 वीक्स था तो बच्चा एक राजमे के बराबर था, तो अब बच्चे का जो साइज़ है वो एक चेरी के बराबर हो गया है, बच्चा साइज़ में बढ़ गया है, उसके बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, सारे ऑर्गन धीरे धीरे बनने लगे हैं, उसके हाथ भी बनने लगे हैं, पैर भी बनने लगे हैं, सारी चीज़ें, सारे जो आईलिड हैं वो भी बनने लगी हैं, आंखें भी उसकी बनने लगी हैं, चेस्ट भी अच्छे से डेवलप हो रहा है, हार्ट भी बढ़ रहा है। तो बच्चा धीरे धीरे करके एक चेरी के साइज़ का हो गया है। अगर हम बात करें सावधानियों की तो सावधानी में हमें इस टाइम पे एक तो ज़्यादा वजन वाला काम नहीं करना है, महिलाओं को खाने पीने में लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेना है, आपको छाछ लेना है, आपको नारियल पानी लेना है, पानी लेना है, आप जितना हो सके जो भी चीज़ आप खाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि अभी आप कुछ भी खाएंगे तो आप उसको पचा नहीं पाएंगे, एसिडिटी ज़्यादा होगी, जलन ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा आप वेट की चिंता मत करिए कि मेरा वेट बढ़ जाए, वेट आपका धीरे धीरे करके जैसे ही आप दूसरी तिमाही में आप प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे आपका वेट गेन होने लगेगा। स्टार्टिंग में महिलाओं को ये लगता है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रही हूँ, मेरे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो स्टार्टिंग में बच्चे का वज़न कम ही रहता है, धीरे धीरे करके समय के साथ में बच्चा अपने आप ग्रोथ करने लगता है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।